हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। पानी संरक्षण के लिए सरकार की ओर से लाई गई मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम का विरोध हो रहा है। किसान मानने को तैयार नहीं है, उधर विपक्ष भी इसी बहाने सरकार को घेरने में लगा हुआ है। किसानों का ये हुजूम सरकार की चिंता बढ़ाने लगा है। पानी बचाने के लिए सरकार की ओर से लाई गई मेरा पानी मेरी विरासत योजना का जमकर विरोध हो रहा है। किसान धान की फसल लगाने के लिए अड़े हैं और अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। रतिया में किसानों ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर पर सवार होकर किसान प्रदर्शन करने निकल पड़े। किसानों का कहना है कि हर हाल में वो धान की ही फसल लगाएंगे। किसानों ने मांग की है कि सरकार अपना फैसला वापस ले। मेरा पानी मेरी विरासत को लेकर जिस तरह प्रदेश सरकार ने हरियाणा के 8 ब्लॉकों में धान न लगाने के जो आदेश जारी किए हैं, उसको लेकर किसानों में रोष है और रतिया के किसान आज फतेहाबाद में DC कार्यालय पर बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जो सरकार से हमने विरोध जताना है धान को लेकर, ये हमारा प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्वक रहेगा। हम पूरी तरह से सरकार के साथ सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन सरकार को भी समझना चाहिए कि कोरोना के चलते वो इतने बड़े फैसले किसानों को लेकर कर रहे हैं बिना तैयारी के। यहाँ का किसान दूसरी फसलें बोने के लिए तैयार ही नहीं है, ना मानसिक तौर पर और ना ही वो अनुभव के तौर पर दूसरी फसलें बो सकता है। फतेहाबाद में किसानों का प्रदर्शन जारी रहा। सरकार के फैसले के खिलाफ किसान एकजुट हो गए। हजारों की संख्या में अन्नदाता लघु सचिवालय पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया। किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम ADC को ज्ञापन भी सौंपा। किसानों का कहना है कि धान की बुआई न करने का फैसला सरकार किसानों पर थोप रही है। खेती बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर आज जो खट्टर ने एक तानाशाही फरमान सुनाया, जैसे अंग्रेज राज के तहत किसानों को फरमान सुनाए जाते थे, ऐसा फरमान आया भी हम नारा दिया गया है मेरा पानी मेरी विरासत। ये खोखला नारा है क्योंकि हमारे क्षेत्र में गंगा नदी बह रही है, उसका जो पानी है कुछ फैक्ट्रियों ने पोल्यूट कर दिया है। वो चंद फैक्ट्रियों का गंदा पानी नहीं बंद करवा सके, गंगा नदी को नहीं साफ कर सके, निचले पानी की क्या बात कर रहे हैं। मगर सरकार किसानों से जमीन लेना चाहती है। वो कारपोरेट जो कंपनियां उनकी दलाली कर रही है ताकि यहाँ की जो खेती है पिट जाए, किसान आसानी से जमीन दे दे। ऐसी मंशा से खट्टर सरकार ये नीति लेके आई है, मगर लोगों में ये भ्रम पैदा कर रही है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचा रहे हैं। वो आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी नहीं बचा रहे। पानी बचाना होता तो अन्य फसलों का पहले बदल पेश करती। उन्होंने तानाशाही फरमान सुनाया। आज हम कोरोना वायरस के तहत एक ट्रैक्टर रैली लेके आए हैं, ये चेताने के लिए आए हैं यदि किसान के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे कोई मुकदमा दर्ज कर लो, कोई इनकी जेल हो, हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हमने हर हाल में फसल बोनी है। तो उधर विपक्ष को भी इस फैसले के बाद सरकार को घेरने का मौका मिल गया। गुहलाचीका पहुंचे कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने स्कीम के खिलाफ सांकेतिक धरना दिया। इस दौरान सुरजेवाला BJP JJP सरकार पर जमकर बरसे। मोदी सरकार और खट्टर सरकार कभी नोटबंदी, कभी GST के माध्यम से व्यापार बंदी, अब देश बंदी, कभी दादूपुर नलवी नहर बंदी और अब पूरे हरियाणा में धान बंदी। खट्टर साहब, हिंदुस्तान में शायद ये अकेली और पहली सरकार होगी जिसने गुहलाचीका में 1,30,000 एकड़ भूमि में और कुरुक्षेत्र में 1,39,000 एकड़ भूमि में धान लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया। गुहलाचीका में तो 10,000 एकड़ पंचायती जमीन भी है। 26 ब्लॉक समेत गुहलाचीका के उस पर भी प्रतिबंध है। यह अन्याय और निष्ठुरता किसान से, व्यापारी से, आड़ती से, राइस मिल मालिक के साथ क्यों? अगर हम अपने बाप दादा की जमीन में अपनी मर्जी से खेती नहीं कर पाएंगे तो फिर करेंगे क्या? और इसीलिए आज एक सांकेतिक धरना गुहलाचीका में हमने लगाया है। प्रदेश के हर ब्लॉक में ये धरना लगाएंगे और 9 मई 2020 के हिटलर शाही फरमान को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे। दरअसल प्रदेश को जल संकट से उबारने के लिए सरकार मेरा पानी मेरी विरासत योजना लेकर आई है।
योजना के तहत किसानों को धान की फसल नहीं लगाने को कहा गया। जो भी किसान ऐसा करेंगे, सरकार उन्हें प्रति एकड़ 7,000 की प्रोत्साहन राशि देंगे। इसके अलावा सरकार की इस योजना के तहत वर्तमान योजनाओं को भी अनुदान का लाभ होगा। टपका या फव्वारा सिंचाई पर 50% अनुदान। सब्जियों में बांस स्केटिंग लगाने पर प्रति एकड़ 31,250 रुपए अनुदान। सब्जियों में मल्चिंग लगाने पर प्रति एकड़ 6,400 रुपए अनुदान। पॉली हाउस एवं नेट हाउस लगाने पर 65% अनुदान। फसल में कीटों की रोकथाम के लिए फेरोमोन ट्रैप, स्टिकी ट्रैप पर 75% अनुदान। घुलनशील उर्वरकों पर 50% अनुदान। पानी के तालाब बनाने पर 70 से 100% अनुदान। सब्जियों की काश्त पर प्रति एकड़ 8,000 रुपए का अनुदान। किसान को इसके लिए आवेदन करना होगा। सरकार की इस स्कीम में 4 जिलों के 8 ब्लॉक को रखा गया है। इन जिलों में कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा है, जहां पानी की सबसे ज्यादा समस्या है। लेकिन किसान सरकार के इस फैसले से खुश नहीं और किसानों को विपक्ष का साथ भी मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।